हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 13.2 कंटिन्यू कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट पढ़िए। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर कोन कैसे बनाएंगे, ये देखिए डायग्राम जो आपको बनानी है। सबसे पहले वी नीड टू ड्रॉ हेमिस्फीयर। चलिए देखिए हेमिस्फीयर ड्रॉ किया और अ कॉन इज स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। तो ये देखिए इस तरह की डायग्राम बनेगी विद बोथ रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। चलिए ये रेडियस कितना है, वी आर गिवन दिस रेडियस एज 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू रेडियस। ये दिखने में जैसा भी लग रहा हो आपको अब, क्योंकि ये हाइट भी कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। रेडियस और हाइट कोन की दोनों 1 सेंटीमीटर है। इनफैक्ट आपको ये जो कोन बनाना है वो इतना बनाना चाहिए, इतना, ये देखिए इतना। वो पहले स्टेटमेंट पढ़ी हो तो बन जाता, अब इतना बना दिया क्योंकि अब हमें पता है कि रेडियस इक्वल बनाना है। तो मैं ऊपर से रब कर देता हूँ, ये देखिए दिस इज द डायग्राम। फाइन। तो इस तरह से कोन की भी हाइट जो है, कोन की हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर है और रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। चलिए आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। देखिए जी वॉल्यूम निकालना इट्स नॉट डिफिकल्ट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम कैसे निकलता है, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक कॉन भी और एक हेमिस्फीयर। बस दोनों के वॉल्यूम्स को ऐड कर दो। वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कॉन का वॉल्यूम क्या होता है जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। यहां से देखते हैं कॉमन क्या क्या आ रहा है। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, बचा क्या यहां पर h, ये 2, एक r। वैसे तो यहां पर आप कॉमन ना भी निकालो तो भी चल जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज ही 1 है, लेकिन मैंने क्यों लिया, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में करेंगे कॉमन निकालना पड़ेगा, तो वही हम सीखते हैं यहां पर। अदरवाइज ये नीचे से 3 बाहर कॉमन आ गया, पाई आ गया, आर स्क्वायर आ गया, सिर्फ h बचा। आर स्क्वायर बाहर आ चुका है, एक आर बच गया था, यहां पर लिख लिया, सबकी वैल्यूज फिल कर देते हैं। रेडियस 1 है, हाइट भी 1 है, ये भी रेडियस 1 है, तो बचा क्या 1/3 इंटू पाई, 1 का स्क्वायर खत्म, 1 होता है, 1 + 2 3, 3 से 3 कट गया, सो वी आर लेफ्ट विद पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बस यही फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगा। तो बहुत इजी है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached to it. देखिए एक सिलेंडर पहले तो हम बनाते हैं, सिलेंड्रिकल शेप कैसी होती है, ये देखिए, ये हमने सिलेंड्रिकल शेप बनाई, दोनों तरफ कोन। तो देखिए एक कोन इधर बना दिया हमने, एक कोन इस तरफ बना दिया। आगे पढ़ते हैं। अटैच एट इट्स 2 ends by using a thin aluminium sheet. The diameter of the model is 3 सेंटीमीटर। देखिए ये डायमीटर जो है ना, ये पूरा डायमीटर 3 दे रखा है हमें, 3 सेंटीमीटर। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल की लेंथ इट इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर। याद रखना डायमीटर 3 है। अच्छा, अगर अब आगे क्या है, इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। कोन की हाइट कितनी, 2 सेंटीमीटर। चलिए यहीं पर मेंशन कर देते हैं। 2 and 2 4, टोटल 12 था, तो सिलेंडर की लेंथ कितनी रह गई, 8 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम
ऑफ एयर contained in the model. That means कितना वॉल्यूम इस पूरे आर्टिकल का है वो हमें निकालना है। और वो कैसे निकलेगा, एक तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस एक इधर कोन है एक इधर कोन है, लेकिन दोनों कोन्स का वॉल्यूम सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि दोनों की हाइट भी सेम दे रखी है, रेडियस भी सेम है ना। डायमीटर अगर 3 है तो इधर भी डायमीटर 3 है तो रेडियस भी सेम हो गया। तो हम एक काम करते हैं, एक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपने आप डबल हो गया। सिलेंडर का वॉल्यूम πr² h और कोन का वॉल्यूम 1/3 πr²। होता तो ये भी h है, लेकिन अब देखो ना यहाँ पर h1 कर देते हैं, यहाँ h2, क्योंकि दोनों हाइट सेम तो नहीं है, कोन की और सिलेंडर की हाइट डिफरेंट है। हाँ, πr² कॉमन आ जाएगा क्योंकि रेडियस सेम है। तो अंदर बचा h1 प्लस 2/3 h2। पाई की वैल्यू 22/7। डायमीटर 3 था तो रेडियस कितना होगा 3/2, और क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई। h1 मतलब सिलेंडर की हाइट या लेंथ बोल दें कितनी 8, और ये h2 कोन की हाइट कितनी है 2। बस इसी को सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 के टेबल पे काट दीजिए इसको 11। ठीक है जी, आगे देखते हैं, कैलकुलेशन इस तरफ करते हैं। 11 3s are 33, एक 3 मैं एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ अभी। नीचे 7 भी है 2 भी है, अभी मैंने बाहर वाली चीज़ें लिखी हैं। अंदर देखिए 2 2s are 4, ये 4/3 बनेगा, और 3 LCM ले लेते हैं। 8 3s are 24, 2 × 2 4 तो यहाँ पर आना ही है। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया था। और ये बना जी 33 मल्टीप्लाई 24 + 4 28, नीचे 7 2s are 14, 14 के टेबल पे काट दो 2, तो 33 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 66 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा जी। तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इसके अंदर आ सकता है 66 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।